जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ्स से बाय एमपीक्यू। प्यारे बच्चों, आज हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 18 ले रहे हैं। इसमें क्या दिया है, ये भी एक नए तरह का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हमको दे रहा है रिमूव द सेकेंड टर्म ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन का सेकेंड टर्म आप गिन लीजिए। 1 ये 2 यानी सेकेंड टर्म ये हुआ। हमें ये वाला टर्म यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म को रिमूव करना है, यानी कि हटाना है। इतना सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, पहले गिवन करके क्वेश्चन को हम उतार लेंगे, लिख लेंगे बोर्ड पर। उसके बाद फिर प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। हमने यहाँ पर गिवन कर दिया है ना। गिवन करके हम क्वेश्चन उतारते हैं। यहाँ कितना है, एक्स की पावर 3 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया प्यारे बच्चों। अब आप एक बात देखिए कि इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या कहता है। हम यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए लिख देते हैं। एक्चुअल में यहाँ होता है a0 x टू द पावर n, है ना, फिर प्लस आता है a1 x टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन करते चले आएंगे, तो आखिरी में आएगा an। आखिरी में क्या आएगा, यहाँ पर प्लस करके हम लिखेंगे, यहाँ आएगा an, ठीक है। अब सेकेंड टर्म रिमूव करने के लिए जो फार्मूला होता है वो ये होता है। हम यहाँ लगाते हैं इक्वल, यहाँ फार्मूले का माइनस आता है। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं a1 और अपान में n a0। तो आपने एक बात नोट की कि सेकेंड टर्म रिमूव करने वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि फार्मूले का माइनस आता है, फिर a1 आता है, फिर जो पावर होती है वो यहाँ आती है और इसका जो कोएफिशिएंट होता है उसका इंटू आता है। फिर उसको जो कैलकुलेट करते हैं उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस आप समझ लेना कैसे करेंगे अपन। तो हमने ये सब बढ़िया लिख दिया। हमको एक्स स्क्वायर वाला टर्म रिमूव करना है ना। तो क्या होगा, आप देखना आगे की प्रोसेस। वो हमने आपके लिए रफ काम लिखा है यहाँ पर, है ना। ये हमने यहाँ पर आपके लिए रफ काम लिखा है। अब फेयर काम कैसे करा जाएगा, आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ कंपेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कंपेरिजन कर लेंगे। हियर a0 कितना है, देखिए एक्स की पावर n का कोएफिशिएंट वहाँ पर कितना है a0, यहाँ पर कितना है, यहाँ 1 है। और यहाँ पर a1 कितना है, माइनस का 6, और n की वैल्यू यहाँ पर 3 है। अब फॉर रिमूविंग सेकेंड टर्म ये फार्मूला होता है हमारा, इस फार्मूले को हम यहाँ पर लगा देंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेंस, है ना। यहाँ लिख देंगे सेंस फॉर रिमूविंग, है ना। हम रिमूव कर रहे हैं ना, फॉर रिमूविंग सेकेंड टर्म। ये लिख देंगे सेंस फॉर रिमूविंग सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म रिमूव करने का फार्मूला कहता है, पहले इक्वल लगा दीजिए, फार्मूले का माइनस लगा दीजिए। फार्मूले का हमने माइनस लगा दिया। अब जो वैल्यूज हैं a1 n और a0 की हम रखेंगे। तो फार्मूले का माइनस लगा दिए। a1 कितना है हमारा, यहाँ पर माइनस का 6 है ना, हमने लिख दिया। n कितना है, n 3 है, और a0 कितना है, 1 है। तो इंटू में 1। आप बड़ी आसानी से देख रहे होंगे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2। तो हम बहुत आसानी से यहाँ पर समझ गए कि एक्चुअल में ये हमको थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया गया है। हम समझ गए कि जो इक्वेशन है उसके टर्मों को हमको दो दो कम करना है, जैसे हमने पिछले वाली वीडियो में भी करा था। तो इसका जो कंपैरिजन है हम इससे करेंगे, x माइनस एच से करेंगे। तो x माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ये बात आप समझ लीजिए अच्छी तरीके, जैसे पिछले वाली वीडियो में भी हमने करा था। सबसे पहले हम इनके कोएफिशिएंट लिखेंगे, है ना, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए अगली स्टेप में लिखेंगे नाउ। अब इनके कोएफिशिएंट कितने, 1 माइनस 6 4 और 7। हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 6 4 और माइनस का 7। अब हमेशा की तरह जैसे हम हमेशा करते आए, एच की वैल्यू कितनी है, 2 है यहाँ पर। तो सेकेंड टर्म में हमको 2 रखना है, यहाँ पर क्या रखना है, 2 रख दिया अपन ने। अब माइनस 6 है और प्लस का 2 है, कितना बचा, माइनस का 4 बचा। कोई प्रॉब्लम। अब एच की वैल्यू 2 है तो 2 का इंटू यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा। तो बचेगा कितना, माइनस का 4। एच की वैल्यू 2 है, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 8, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 15, क्योंकि माइनस का 7 और माइनस का 8 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। अब एच की वैल्यू तो 2 थी हमारी, हम फिर से यहाँ पर 2 रखेंगे अपन, है ना, ठीक है। अब माइनस का 4 प्लस का 2 कितना होगा, माइनस का 2 हो जाएगा ये। फिर से 2 का इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। -4 और -4 कितना होगा, माइनस का 8 हो गया है, ठीक है ना। अब एच की वैल्यू 2 है, हम वापस 2 रख देंगे। तो हमने देखा कि यहाँ 0 आ गया। तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, तीसरा, तो हम समझ गए बात को, सेकेंड टर्म में 0 हो चुका है। हाईएस्ट पावर यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 3 आएगा, यहाँ x स्क्वायर आएगा, यहाँ x आएगा, फिर प्लस करके हम इसको जो लिख देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। अब सांप सीढ़ी जैसा जो खेल हमने बनाया था ऐसा बना लेते हैं, ऐसा लिख दिया करो आप बाद में जब हो जाए। यहाँ पर आप लिख दोगे रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड
इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी हमारी, क्या बनेगी, ऐसा करके आप लिख देंगे और इम्प्लाई लगा देंगे। हमारी हाई पावर 3 है, यहाँ एक्स की पावर 3 का इंटू होगा, यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर 3 और यहाँ हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए आप सेकेंड टर्म में रिमूव हो गया स्क्वायर वाला पोर्सन, फिर माइनस का 8x आएगा और माइनस का 15 और इक्वल में 0। ये लिखने का प्रोसेस होता है, तरीका होता है। अब इस टर्म को आप रिमूव कर चुके हैं तो आगे इसको हटा देते हैं हम, क्या होगा यहाँ पर रिमूव कर ही देते हैं पूरी तरीके से। एक्स की पावर 3 माइनस का 8x माइनस का 15 इक्वल टू 0। देखिए आप सेकेंड टर्म रिमूव हो गया, स्क्वायर वाला टर्म हमें रिमूव करना था। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।